हुआ है। सुरक्षा बलों ने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन अभी अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि आतंकी लोगों को मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। फिलहाल आतंकियों से बातचीत कर पीछे हटने की कोशिशें कराई जा रही हैं। तो सुरक्षाकर्मी और जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोशिश बातचीत की भी है कि समझौते के तहत आतंकी पीछे हट जाए और बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित छोड़ दें। अभी भी कई लोग अंदर बंधक बनाए हुए हैं जिनके ऊपर मौत का खतरा, मौत का साया मंडरा रहा है। 40 लोगों की इस हमले में मौत हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें राहत कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया है। लोग खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है और चुनौती है लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी बाहर सुरक्षित निकालने की। 10 हमलावर बताए जा रहे हैं जो कि आतंकी हैं। AK-47 उनके पास है, कुछ ग्रेनेड भी हैं और ग्रेनेड से हमला कर ये आतंकी मॉल में घुसने में कामयाब हुए। आपको बता दें कि वेस्टगेट नाम के इस मॉल पर हमले की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर मॉल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बावजूद इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसने में कामयाब हुए आतंकी। तो बदले के तौर पर यह हमला देखा जा रहा है आतंकियों की ओर से। अल शबाब नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि सोमालिया और केन्या आसपास के ही मुल्क हैं और केन्या की फौज सोमालिया के आंतरिक मामलों और मसलों को देखकर वहां तैनात है, जिससे नाराज है सोमालिया और इसी का बदला लेने के लिए हमला किया है केन्या के इस सबसे व्यस्त और चर्चित मॉल पर, जहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों की आवाजाही रहती है। मल्टी ब्रांड से यहाँ पर यहूदियों की दुकानें हैं। शनिवार होने के चलते यहाँ पर भारी भीड़ थी। मौके का फायदा उठाकर, मौके को समझते हुए हमला बोला आतंकियों ने वेस्टगेट नाम के इस केन्या के मॉल पर। तो अल शबाब जो कि एक आतंकी संगठन है उसने जिम्मेदारी ली है और नाराज बताया जा रहा है केन्या की फौज द्वारा की जा रही सोमालिया में कार्रवाई। उसी का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया है नैरोबी के इस चर्चित मॉल पर। और अब हम आपको दिखाते हैं खौफ के मंजर की कुछ तस्वीरें। जी हाँ, किस तरह की स्थिति बनी हुई है अलग अलग मोर्चे पर, ये आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो, जहाँ से जल्दी जल्दी लोगों को निकालने की कोशिश है कि सुरक्षित लोगों को निकाला जाए और सही सलामत लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों को निकालते हुए सुरक्षाकर्मी, साथ ही आप सैन्य कार्रवाई देख रहे हैं जिन्होंने मॉल के बाहर मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अभी मॉल के भीतर घुसने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमलावर लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि बंधक बनाए गए लोगों को मार डालेंगे अगर सेना अंदर घुसती है, सुरक्षाकर्मी अंदर घुसते हैं। जद्दोजहद जारी है, लोगों का उपचार किया जा रहा है। जो लोग जख्मी हैं, काउंसलिंग की जा रही है उन लोगों की जो खौफ में है, दहशत में है, रोते बिलखते लोगों को आप देख सकते हैं जो इस हमले का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने यह हमला देखा और फिर सुरक्षित निकलने में कामयाब हुए। अपनों के गले लगकर रोते बिलखते तमाम लोग, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ज्यादा डरे हुए हैं। खौफ का मंजर है क्योंकि अभी भी हमलावर मॉल के भीतर मौजूद है। 10 इनकी संख्या बताई जा रही है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि एक आतंकी मारा गया है सैन्य कार्रवाई में।
तो हमले के चश्मदीद कैसे इस हमले को बता रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। Tried escaping and they threw a grenade, the sharp particles entered me into my hand and my leg. There were very many people who were injured. तो इस हमले में जख्मी शख्स को आप सुन रहे थे, उमर इसका नाम था, जिसने साफ तौर पर बताया कि ग्रेनेड के कुछ अंश इसके शरीर के भीतर घुस गए जिससे वो जख्मी हो गया। और क्या कुछ कहना है कुछ चश्मदीदों का, सुनाते हैं। They were wearing bulletproof vests and they had weapons. They came and they said, "If you are Muslim, stand up. We have come to rescue you." They were wearing bulletproof vests and they had weapons. They came and they said, "If you are Muslim, stand up. We have come to rescue you." तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, हमलावरों ने खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हीं की ही जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहा है आतंकी संगठन अल-शबाब। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। देखते हैं किस तरह से अस्पताल के चेयरमैन इस घटना को बयां कर रहे हैं। The hospital has been overwhelmed with the tremendous number of casualties that have come into our hospital, and at this point in time, a lot of our staff have been overstretched. मॉल के एक दुकानदार ने खौफ के मंजर के बारे में बताया, सुनिए। Shooting on the ground floor, and slowly they're going up and up. I went up to Juba, and the team still there. तो ग्राउंड फ्लोर पे फायरिंग करते हुए हमलावर तेजी से आगे की तरफ बढ़े। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर तरफ खौफ का मंजर है क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं हमलावर और खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो अब 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो खास समुदाय के लोगों को अलग कर बाकी लोगों को निशाना बना रहे हैं आतंकी। ग्राउंड फ्लोर से गोलियां बरसाते हुए हमलावर आगे बढ़े, लोगों पर गोलियों से निशाना लगाया। 40 लोग अभी तक इस हमले में मारे जा चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। तो लोग डरे हुए हैं, सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ते भागते लोगों को आप देख सकते हैं जिन्होंने अपने सामने देखा ये आतंकी हमला। आतंकी अभी भी मौजूद है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, हालांकि बातचीत के जरिए उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो अभी तक कामयाब हुई नहीं है। आपको बता दें कि सोमालिया के हालात को देखते हुए केन्या फौजें वहां तैनात है और इसी से नाराज है आतंकी संगठन अल-शबाब। ये बड़ी वजह बताई जा रही है इस हमले के पीछे। नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, वही मौजूद है ये मॉल जहां पर हमला किया गया है। वेस्ट गेट नाम का ये मॉल है, यहाँ सैलानियों की बड़ी तादाद होती है। लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। जिस वक्त लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा थी, मौके को देखते हुए हमला बोला गया आतंकी संगठन के द्वारा। चालीस लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 भारतीय भी हैं और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के चेयरमैन को अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अस्पताल भर चुका है घायलों से। कुछ लोगों को अभी भी आतंकियों ने बंधक बनाया हुआ है, जिन्हें छुड़ाने के लिए कोशिशें की जा रही है। सुरक्षाकर्मी अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आतंकी ये धमकी दे रहे हैं कि अगर सुरक्षाकर्मी अंदर दाखिल होंगे तो बंधक बनाए गए लोगों को मार दिया जाएगा।
हमले के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने इस हमले को दुखद बताया है। सोमालिया में कीनिया की जो फौजें मौजूद हैं, शायद ये इसका रिएक्शन बताया जा रहा है और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। कड़ी निंदा करते हैं और आतंकवाद कहीं भी हो, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवाद को भुगता है। हम इस दर्द को जितना जानते हैं शायद बहुत कम लोग जानते हों। इसलिए हमारा ये कहना है कि आतंकवाद को मिटाना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। तो आतंकवाद विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नैरोबी में मारे गए भारतीयों को श्रद्धांजलि दी। नैरोबी में एक मॉल पर हमलावरों ने आतंकी हमला किया, गोलियों की बौछार चली, अनेक लोगों ने अपने प्राण खोए। उन प्राण खोने वालों में हमारे भारतीय भाई बहन भी हैं, गुजरात के भी हमारे बंधु हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। उनके प्रति मैं आदर और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। वहीं बीजेपी ने नैरोबी में हुए इस आतंकी हमले के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बताया। उस आतंकवादी घटना में जो भारतीय लोगों की मृत्यु हुई है, हम तो उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, पर यह मामला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को कुछ अन्य दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं जल्द। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केन्या की राजधानी नैरोबी के शॉपिंग मॉल में आतंकी हमले में अब तक 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 भारतीय शामिल हैं। आपको बताते हैं कि इससे पहले अल शबाब ने कहां किस तरह से हमले किए। 16 जनवरी 2013 को एक फ्रेंच सैनिक को बंधक बनाकर उसकी हत्या की। 17 जनवरी 2013 में एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंट को मौत के घाट उतारा। केन्या के
शाबेल में 5 बच्चों समेत 7 नागरिकों की हत्या की। ये घटनाएं इस संगठन ने सोमालिया में ही अंजाम दी। 29 जनवरी 2013 को सोमालिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दफ्तर के नजदीक हमले किए गए। कार से आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हुई 18 मार्च 2013 को। 14 अप्रैल 2013 को एक मॉल पर हमला, जिसमें कई नागरिकों को बंधक बनाया गया और दर्जनों को मौत के घाट उतारा गया और इस हमले में भी कई लोग जख्मी हुए। मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखा जाए इस हमले को? देखिए ज्योति, जो नैरोबी में अटैक मॉल पर हुआ है, वेस्ट एंड मॉल पे जो अटैक हुआ है, इसको पूरी तरीके से एक आतंकी हमला माना जा रहा है और जो कट्टरपंथी संगठन है सोमालिया के, वो एक संदेश देना चाह रहे हैं केन्या को और जो अफ्रीकन यूनियन है उसको एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जो है सोमालिया के इंटरनल इश्यूज में दखल मत कीजिए और जो सेना आपने 17,000 सेना वहां पे लगाई है और जिसमें ज्यादातर संख्या सैनिकों की केन्या की है, उन सैनिकों को वहां से हटाइए और सोमालिया में जो उनका अपनी सरकार है या जो अपनी वो सरकार है उसका ही शासन रहने दीजिए और जो विदेशी इंटरफेरेंस है वो आतंकी कहीं न कहीं उसको दूर करना चाहते हैं। जी ज्योति, बने रहिए शैलेंद्र आप हमारे साथ। तो आपको बताते हैं कि अल शबाब सोमालिया का आतंकी संगठन है जिसने केन्या में दहशत फैला रखी है। आपको बताते हैं कि अल शबाब के द्वारा सोमालिया में किए गए आतंकी हमले। अल शबाब ने ये कई हमले किए हैं। 11 जून 2013 को केन्या के मंटेरा में अज्ञात बंदूकधारियों ने यह हमला किया। स्कूली बच्चों समेत 6 की मौत हुई और इस हमले के आरोप भी अल शबाब संगठन पर है। पहले आपको कुछ हमले दिखाए अल शबाब के जो उसने सोमालिया में किए और अब आपको जानकारी दे रहे हैं केन्या में किए गए हमलों की। केन्या के गवाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में एक शॉपिंग सेंटर में आतंकियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले में 4 लोग जख्मी हुए थे। 21 मई 2013 को इसी दिन गैरिया शहर में एक दूसरे आतंकी हमले में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 13 अप्रैल 2013 को गैरिया के हेलीडे इन होटलों में बंदूकधारियों ने 10 लोगों की हत्या की। हेलीडे होटल को निशाना बनाते हुए लोगों की हत्या की गई। वहीं 13 अप्रैल 2013 को 4 अन्यों को किया बुरी तरह से जख्मी। एक जुलाई 2012 को केन्या के गैरिसा में अफ्रीकन इनलैंड चर्च और कैथोलिक सेंट्रल कैथेड्रल पर 2 अलग अलग हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। 24 जून 2013 को मोम्बासा में यूरो 2012 के मैच के दौरान ग्रेनेड हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि 30 लोग घायल हुए थे। मेरे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे फिलहाल स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या हमलावर अभी भी मौजूद है? क्या लोगों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है? क्या अपडेट? ज्योति, देखिए कुल मिला के जो सेना के हवाले से जो खबर आ रही है, केन्या प्रशासन के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि 10 आतंकी कुल मिलाकर थे, जिसमें से एक आतंकी को मार गिराया गया है और 9 आतंकी अभी भी वेस्ट एंड मॉल के अंदर है। चारों ओर से हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इस वेस्ट एंड मॉल को घेरा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि अंदर इनके कब्जे में कई विदेशी नागरिक हो सकते हैं, कई केन्याई नागरिक हो सकते हैं, तो सेना को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये उसी तरीके का हमला है जो कि मैं बता दूं जिस तरीके का 26/11 मुंबई में अटैक हुआ था। तो एक तरीके से सेना को अंदर घुसने में सेना अभी भी आतंकियों तक नहीं पहुंच पाई है, तो इसलिए अभी भी जो स्थिति है अगले 6 से 7 घंटे तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि सेना अंदर पहुंचेगी, मॉल के अंदर पहुंचेगी और जो नागरिक उनके कब्जे में हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है अगले 5 से 6 घंटे के बीच में। जी ज्योति, शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो ये माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन अभी लंबा चलेगा। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं जल्द।
चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर। आओ हाथ बढ़ाएं उन वीरों के नाम, जो दान करें उन सबको सलाम। आइए 26 सितंबर को रक्तदान कीजिए और देश को समृद्ध बनाइए। नैरोबी के शॉपिंग मॉल में अल शबाब का आतंकी हमला 26/11 के मुंबई हमले जैसा है। नैरोबी में शॉपिंग मॉल में लोगों को बंधक बनाया गया है। मुंबई के ताज होटल में भी आतंकियों ने लोगों को इसी तरह बंधक बनाया था। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 26/11 मुंबई पर हुए आतंकी हमले की, वहीं केन्या में शॉपिंग मॉल पर हुए आतंकी हमले की, जिसकी जिम्मेदारी अल शबाब ने ले ली है। अभी भी इस हमले के दौरान 9 आतंकी मॉल के भीतर मौजूद हैं, जिन्होंने कई लोगों को बंधक बनाया हुआ है। तो काफी मिलता जुलता है मुंबई में 26/11 पर हुआ आतंकी हमला और केन्या में मौजूद वेस्टगेट मॉल पर हुआ ये हमला। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही तरीका है हमले का। केन्या की राजधानी है नैरोबी, जहां पर मौजूद है ये मॉल। छब्बीस 11 जैसा ही यह हमला माना जा रहा है, जहां बंधक बना लिया गया है लोगों को, और इसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि लोगों पर जान का खतरा है। लोगों की हिफाजत लक्ष्य है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है, जिससे कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। तो प्राथमिकता है अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकालना। और चलिए अब आपको एक बार फिर दिखा दें खौफ के मंजर की कुछ तस्वीरें। ये आगे 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो, जहां पर लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कुछ लोग निकलने में कामयाब हुए। जद्दोजहद जारी है, जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है आतंकियों को खदेड़ने के लिए। कामयाबी अभी पूरी तरह से नहीं मिली है, सिर्फ एक आतंकी ही ढेर होने की खबर है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं। सेना अभी मॉल के भीतर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि धमकियां लगातार मिल रही हैं। कुछ लोग आतंकियों के कब्जे में हैं, बंधक बनाया हुआ है आतंकियों ने कुछ लोग। तो इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर जारी है। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर। आओ हाथ बढ़ाएं उन वीरों के नाम,
मन करे उन सबको जरा आइए 26 सितंबर को रक्तदान कीजिए और देश को समृद्ध बनाइए। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वास्थ्य संजीवनी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने प्राकृतिक योग चिकित्सक श्री अनिल बंसल। मित्रों, परमात्मा ना करे आप या आपके परिवार में कभी भी कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो या किसी गहरी बीमारी की चपेट में आए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद बीमार पड़ जाते हैं। यदि ऐसा है तो स्वास्थ्य संजीवनी आपके लिए रामबाण का काम करेगी। स्वास्थ्य संजीवनी में बताए जाने वाले नुस्खे आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकते हैं। आप अनिल बंसल जी से अपनी बीमारी की बाबत परामर्श ले सकते हैं, बीमारी को ठीक करने के बारे में भी पूछ सकते हैं और आप कभी भी बीमार ना पड़ें इसके लिए भी आप नुस्खे पता लगा सकते हैं। हम तक पहुंचने के 2 विकल्प आपके पास हैं। टेलीफोन कॉल्स कीजिए उन नंबर्स पर जो दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा आप अपना प्रश्न हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस का कोड है JAB, स्पेस दीजिए, अपनी बीमारी के बारे में लिखिए। यदि कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास हैं तो उनका उल्लेख भी आप कर सकते हैं। अपनी उम्र लिखिए, नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, अभी भेज दीजिए 57575 पर। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bansalyoga bansalyoga@gmail.com। बंसल जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। चर्चा को शुरू करते हैं। आपका जो आप बताते हैं हल्दी वाला दूध, उसने बड़ा हल्ला मचाया हुआ है। कहना चाहिए कि इसकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर के लोग बहुत आशान्वित हैं। अपने जीवन की दिनचर्या में लोग उसको शामिल कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन तेजपाल, उन्होंने मुझे बता रहे थे कि आपका प्रोग्राम आता है टेलीविजन पर और हमने उसमें देखा देखी दूध पीना शुरू किया। उनका छोटा बच्चा है, उसको दांत निकल रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि उसके दांत निकलने में बड़ी आसानी हो रही है। थोड़ा सा दूध चम्मच से उसको पिला देते हैं, छोटे बच्चे हल्दी का दूध, हल्दी वाला दूध उसको पिलाते हैं थोड़ा सा शहद के साथ। तो मैंने कहा आपको मैं ये आप तक पहुंचा दूं। ये तो दुनिया के लिए भी लाभदायक, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा लाभ